नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में नवजातों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। करीब 15 दिन के भीतर 7 नवजात बच्चों की यहां पर मौत हो गई। हड़कंप मचा तो दिल्ली दौरे से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वापस लौटा है। वहीं सीएम ने प्रभारी मंत्री शिव डहरिया को अस्पताल भेज दिया। पीड़ित परिवार ने इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया तो डॉक्टर प्री मैच्योर डिलीवरी को इसकी असल वजह बता रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले पर कई सवाल उठाए। बीजेपी का इस साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में शासन और प्रशासन नाम की चीज नहीं बची है। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। तो इस पूरे मसले पर धर्मलाल कौशिक ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनवाते हैं। अंबिकापुर की घटना आई है, दिल को दहला देने वाली है। परिवारों में लगातार आक्रोश है और इस बात को बोल रहे हैं कि लापरवाही हो रही है। आखिर प्रशासन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग का है कि नहीं। ऐसा लगता है कि सारे लोग दिल्ली के दौड़ में लगे हुए हैं और इसके कारण में आज अराजकता की स्थिति प्रदेश में निर्मित हो गई है। उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। तो अंबिकापुर के इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने और शिव डहरिया ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, सुनवाते हैं दर्शकों को। है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। कहीं घटना घटती है, मंत्री गए जांच करें, उसको कार्रवाई करके उससे सुधार करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यही बगल में भिलाई में डेंगू में लोगों की मौत हो रही थी और मंत्री जी यहीं रायपुर में थे, गए भी नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी कार्य करने की शैली सबने देखा है। और हमारे में तो हम लोग कोई भी घटना घटती है, प्रभारी मंत्री जाते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जाते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं। अभी जो घटनाएं हुई है, 4-5 बच्चों की जो डेथ हुई है, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। हमारे अस्पताल प्रबंधन से और बाकी लोगों से भी चर्चा की है और कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो अभी उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसमें और क्या हो सकता है कि इस तरह घटनाएं आने वाले समय में ना हो और जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसको दिखवा लेंगे। और हमारा ये है कि सरकारी जो अस्पताल है उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन इस तरह घटनाएं हो रही है तो अच्छी बात नहीं है, उसको रोकने का पूरा उपाय किया जाएगा। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल हैं कि अंबिकापुर में नवजात बच्चों की मौत हुई, उस पर बवाल हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसके बाद सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद सरगुजा में हेल्थ सिस्टम बदहाल क्यों है, पंडो जनजाति की मौत पर भी फेल क्यों है, सवाल ये भी। और सवाल ये भी है, बीजेपी का वार, स्वास्थ्य विकास में फेल, नेता मंत्री लगा रहे हैं दिल्ली की दौड़। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मुश्किल में नन्ही जान है, बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान है, क्यों? तो अंबिकापुर में नवजात और बच्चों की मौत पर इस वक्त सियासी बवाल वहां पर मचा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर यहां पर सवाल उठ रहे हैं और नरेश गुप्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या हो रही है कार्रवाई अंबिकापुर के मामले में और कहां पर यहां पर कमी रह गई कि लगातार कई बच्चों की 2 दिन के भीतर मौतें हो गई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सबका ध्यान इस बात तथ्य की तरफ नहीं है कि ये जितने भी मेडिकल कॉलेज है, टर्शरी केयर सेंटर है, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो सभी जिला अस्पतालों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या पीएचसी से रेफर होके आते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में होते हैं, देर से सांस लेते हैं, कम उम्र के होते हैं, समय से पहले पैदा हो जाते हैं। जो हाई रिस्क ग्रुप के बच्चे हैं वो ही आते हैं। और जब इनकी देख रेख की बात आती है तो इनका मॉर्टेलिटी रेट स्वयं वे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई रिस्क के बच्चों को उस प्रकार जल्दी से ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो भी टर्शरी केयर सेंटर है, ये एक्सेप्टेड नॉर्म है कि वहाँ डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी
मेडिकल कॉलेजेस में इस प्रकार की डेथ होना ये एक प्रकार का शोचनीय विषय है। हमें उस सिस्टम को ठीक करना होगा जिसके कारण यह बच्चे कम बर्थ वेट के होते हैं, देर से सांस लेते हैं, या माताएं हाई रिस्क ग्रुप में होती है। इसमें इलाज नहीं, पहले उसके कारण को ठीक करना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बात बार बार कही है कि हमारी माताएं कुपोषित हैं, बहनें कुपोषित हैं, लो बर्थ वेट के बच्चे आते हैं जिसके कारण उनका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। और यह जड़ जब तक ठीक नहीं की जाएगी हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को नहीं सुधार पाएंगे। ये बहुत शोचनीय विषय है। समस्या की जड़ को ठीक किए बगैर ये ठीक नहीं किया जा सकता। जहाँ तक सभी मेडिकल कॉलेज की बात है, ये ऐसे मौसम में जब मौसम विपरीत हो, बदल रहा हो, हाई रिस्क ग्रुप के बच्चे जब नर्सरी NICU में आते हैं तो डेथ रेट स्वाभाविक रूप से थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि इस प्रकार के बदलते हुए मौसम में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, आपने दो बातें यहाँ पर कही। सभी NICU में बहुत आपकी बातों से ही एक सवाल मेरे भी जहन में आ रहा है। आपने कहा कि कुपोषित महिलाएं यहाँ पर हैं और बच्चे इसी वजह से कुपोषण शिकार हो जाते हैं, प्री मैच्योर बेबी होते हैं। तो कुपोषण को दूर करने के लिए भी सरकार क्या कुछ कर रही है, ये भी एक अहम सवाल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज आपने कहा कि इलाज तो बाद की बात है, वहां पर और तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। पहले क्यों नहीं सुध लेती हैं सरकारें? मेरा सवाल यह है कि लगातार कई बच्चों की यहां पर मौत हो गई, उसके बाद जाकर अब जांच की जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुपोषण को 1 या 2 दिन में नहीं ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर जो खाने पीने की आदतें हैं, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब पंडो जनजाति के हमारे आदिवासियों की डेथ हुई थी तो ये कहा गया था कि उनका पोषण आहार जो है उसकी आदत ठीक करनी होगी। यही बातें हमारी गर्भवती माताओं और बहनों में भी लागू होती है। हमें जब तक उनके पोषण की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक यह स्थिति बहुत ज़्यादा उजली नहीं हो पाएगी। दूसरी बात यह कि सारी सुविधाएं सरकार ने दी हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं मेडिकल कॉलेजेस में और जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं, लेकिन इस बात को तुरंत रात भर में ठीक नहीं किया जा सकता है कि जो रात भर में ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत अच्छा हो। मैं बीजेपी से जोड़ लेता हूं मेहमान को, फिर आपके पास आता हूं। लापरवाही के मसले पर भी बात करेंगे। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेश गुप्ता जी। नरेश जी, इस पूरे मामले में साफ तौर पर सरकार कहना है कि जांच चल रही है और कई विषयों पर यहां पर बातचीत हो रही है और जांच चल रही है, उसके बाद ही वो कुछ कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वहां तुरंत मंत्री पहुंचे, वहां पर जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे वो तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच उन्होंने शुरू कर दी। हमने जांच करने में बिल्कुल देरी नहीं की। देखिए, जांच करने का जब घटना घट गई है इसके लिए आपको पहले अवेयर होना था। पिछले 1.5 सालों में 1064 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है। सिर्फ अंबिकापुर मेडिकल 1000 से ज्यादा SNUI यूनिट में 1064 से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई है। और आपको बता दूं, ये जो मंत्रीगण वहां गए थे ना, 3 मंत्री वहां पर थे, अमरजीत भगत, स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी मंत्री। आप सोचिए, जो पूरा सिस्टम काम कर रहा था कि प्रभारी मंत्री इज वर्किंग अबव द हेल्थ मिनिस्टर। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये पूरे प्रदेश को, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रही है। कि आप अपने, कोई व्यक्ति अपना पद बचाए रखना चाहता है, कोई व्यक्ति अपना एलिवेशन चाहता है, और जिस एलिवेशन में किसी को जो परच्यूट करना चाहता है, जो पद में है, वो एलिवेशन होने वाले व्यक्ति के विभागों को डैमेज कर रहा है। ये पूरी प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी है। कोरोना से लेकर आज तक स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री की स्थिति और सरकार की स्थिति, ये प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। और यदि बहुत नॉर्मल कोर्स है ऐसी डेथ जो मेरे डॉक्टर साहब भाई कह रहे थे, तो इतना हड़कंप क्यों सरकार में? यदि ऐसा लगता है कि ठीक है कि रिफर्ड केसेस थे, क्रिटिकल केसेस थे, तो ये ऐसा होगा, तो इतना हड़कंप क्यों मच गया? आज एकदम से हड़कंप क्यों मचा? आप सोचिए, इनका मॉरल, इनकी नैतिकता। दशहरे के दिन 2 मंत्री वहां पर थे, तीसरे दिन प्रभारी मंत्री भी पहुंच गए, किसी ने भी परिवार से संपर्क करना उचित नहीं समझा। आज की स्थिति बता रहा हूँ, 3 बच्चों की और डेथ हुई पिछले 24 घंटे में, जिस रिकॉर्ड को छिपाने का प्रयास सरकार ने किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। तो ये सरकार, मुझे लगता है मंत्री वहां पर डाटा को कंसील करने गए थे। देखिए, मंत्रियों के पास और मुख्यमंत्री के पास ये समय नहीं है। वो तो सिर्फ दिल्ली का गांधी परिवार की परिक्रमा में लगे हुए हैं, सिर्फ वही परिक्रमा करते हैं। हर हफ्ते, हर महीना, 15 दिन में
दिल्ली जाओ, 4 दिन दिल्ली रहो। आप सोचिए, एक दिन के लिए आए स्वास्थ्य, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तुरंत पहुंच गए थे वहां पर। नरेश गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री तुरंत दिल्ली से वहां पर पहुंचे। देखिए वहां से उनके निवास से 200 मीटर दूर था हॉस्पिटल, जहाँ पे मृतक बच्चों के परिजन थे। उनसे मिलने की कच्ची नहीं थी साहब। ये सरकार के मंत्रियों का, जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, उनका चरित्र देखिए, जिनको ये कच्ची नहीं है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और आज की घटना तो अब बहुत बड़ा त्वरित है ना, 3 बच्चों की डेथ को छुपाने का प्रयास। मुझे लगता है सरकार सिर्फ आंकड़ों को छुपाने के लिए गई थी। आज सोचिए 1.5 साल में 1064 से ज्यादा बच्चों की मौत, ये किस ओर इंगित करती है? आप बताइए। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता कुछ कहना चाह रहे थे सर आप इस पूरे मसले पर? देखिए, बहुत सारी राजनीतिक बातें नरेश भाई ने कही इस बीच। व्यवस्था पे सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन व्यवस्था सुधारने की तरफ भी ध्यान दिलाना विपक्ष का एक नैतिक कर्तव्य होता है। जहाँ तक मंत्रियों के दौरे की बात कह रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी अपना दिल्ली का दौरा बीच में छोड़ के निजी कारणों से वो गए थे, वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे। हमारे प्रभारी मंत्री जब हवाई सुविधा नहीं उपलब्ध थी तो सड़क मार्ग से गए, ये शायद मीडिया में नहीं आ पाया। वो सड़क मार्ग से रातों रात वहाँ अंबिकापुर पहुँचे और उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ प्रभारी मंत्री जी ने उस अस्पताल का दौरा किया, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन जितने हाई रिस्क ग्रुप के बच्चे आते हैं वह कारण ठीक करना जरूरी है। ये बात मैं फिर से जोर दे के कहना चाहता हूँ। हमारे जितने भी मंत्री या विधायक हैं वो नैतिकता से बंधे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घटनाक्रम याद दिलाया कि जब डेंगू से मरीज दुर्ग और भिलाई में जान गंवा रहे थे, तो उस तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को अपने स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश देना पड़ा कि वहाँ 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, आप वहाँ जाइए, व्यवस्थाओं का निरीक्षण कीजिए और उसे ठीक करिए। ये इनके स्वास्थ्य मंत्री की नैतिकता थी और वो 1 घंटे से कम में दौरा समाप्त करके भिलाई दुर्ग का रायपुर लौट आए। नैतिकता की दुहाई देना बहुत आसान बात है। आप अपने काले कारनामों को देख लीजिए, आप में जितना जिम्मेदारी भरा पुट था वो अभी किसी से छुपा नहीं है। मेडिकल कॉलेज रायपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मृत्यु को अभी भी पूरा प्रदेश तात्कालीन भाजपा सरकार के समय भूला नहीं है। वहां पर व्यवस्था को जाके 3 विधायकों के साथ हम लोगों को देखना पड़ा और ये याद दिलाना पड़ा कि आप लोगों ने एक क्लास 4 एम्प्लॉय के भरोसे पूरा का पूरा ऑक्सीजन प्लांट छोड़ दिया है। नैतिकता की बातें और राजनीतिक की बातें करना छोड़ दीजिए। आपका जो नैतिक कर्तव्य है वो याद दिलाना चाहता हूं कि आप व्यवस्था को दुरुस्त कराने में मदद करिए और व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी है तो उसको इंगित करिए। राज्य सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और दूसरी व्यवस्थाओं को ठीक करेगी। जहां तक दूसरे यहाँ पर मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात है, वो बगैर पोषण आहार दिए हुए ठीक नहीं हो पाएगा। कई बच्चों के परिजन वहां पर मौजूद थे और सीधे सीधे वो लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि वहां के किसी कर्मचारी ने उनसे कहा कि यहाँ मुआने के लिए क्यों ले आते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाओ बच्चों को, यहाँ मारने के लिए क्यों ले आते हो। आंखों में आंसू भरकर जिस परिजन का बच्चा अभी गया हो इस दुनिया से, वो झूठ तो नहीं बोलेगा। कम से कम इस बात में कुछ तो हकीकत होगी, कुछ तो सच्चाई होगी। ये बात आप मानेंगे? देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं प्राइवेट अस्पतालों के माफिया सरकारी अस्पतालों में सक्रिय होते हैं। ये एक आर्थिक ज़रूरतें किन्हीं अस्पतालों की होती होगी। इस पे कड़ी निगरानी और ऐसे कर्मचारियों को निकाल बाहर करने की ज़रूरत है। यदि इसमें इस एंगल पे भी जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि जो लोग माफिया बनकर प्राइवेट अस्पतालों में इस एंगल पे करवाइए माफिया बनकर सरकारी अस्पतालों में रहते हैं, इस एंगल से भी जांच करवाइए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार का कोई षड्यंत्र है तो वो बेनकाब होना चाहिए। बहुत लंबे समय से प्राइवेट अस्पतालों के माफिया सरकारी अस्पतालों में रहते हैं, उनको बेनकाब करने की जरूरत होती है। ठीक है, नरेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभितोष जी, ये इस बात को डिक्लाइन कर रहे हैं कि वो मृतक बचवार के बच्चे के पिताजी ने जो कहा वो असत्य कहा क्या, और यदि ये इस बात की जांच नहीं कराने को तैयार हैं कि वो व्यवस्थाओं के बारे में जो उन्होंने इंगित किया यहाँ मारने के लिए क्यों ले आते हो,
तो वो तो बच्चा चला गया था। अब उसके बाद वो क्या उसका बेनिफिट ले लेगा वो स्टाफ प्राइवेट में भेजकर? ये क्यों सिस्टम का माहौल उड़ाना चाहते हो? ये किस लाइन को और कहीं ले जा रहे हैं? ये सरकार का फेलुअर है। यदि वो उसके पिताजी बोल रहे हैं, वहाँ का स्टाफ बोल रहा है, तो ये इस बात को तो सेंसिबिलिटी के साथ सोचना चाहिए था। और ये जो आरोप लगा रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये नैतिकता, यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती की थी, वही लेसन लेकर उनको वही काम करना है भारतीय जनता पार्टी के उसी लाइन पे, तो आपको वेलकम, उससे कोई एतराज नहीं है। हम आपसे सबक नहीं लेते हैं, हमारी कार्य प्रणाली बहुत इनको यही जिम्मेदारी और इच्छा शक्ति भारतीय वाली जनता है। पार्टी के मंत्री वहाँ नहीं गए थे, तो इनको भी नहीं जाना, ना जाए, आपको मुबारक हो। आप ऐसा एग्जाम्पल हमारे मंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी और वहाँ के जनप्रतिनिधि रातों रात पहुंचे और उन्होंने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए रिव्यू भी किया है। प्रभारी मंत्री इसलिए आए थे कि स्वास्थ्य मंत्री से पहले पहुंच जाए। देखिए, देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन द रेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड हेल्थ मिनिस्टर। देयर इज अ कंपटीशन हर जगह हेल्थ मिनिस्टर के साथ। मैं कोई हेल्थ मिनिस्टर का एजेंट नहीं हूँ, ये भी बता देता हूँ। ये राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक उठापटक जो है ना, इस प्रदेश की पूरी व्यवस्थाओं को चरमरा कर खत्म कर दिया है। पूरा प्रदेश त्राहिमाम 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 कर रहा है। स्वास्थ्य में नहीं, बहुत सारी जगहों में यही स्थिति है। आप ये जो बड़े बड़े एग्जाम्पल बीजेपी के कार्यकाल के संबंध में बोल रहे हैं ना, तो यदि मैं नाम लेकर कुछ बोलने लग जाऊं, और राकेश गुप्ता जी को यदि आपत्ति नहीं हो, एक एक व्यक्ति का नाम लेकर हु आर द बेनिफिशियरी, कौन बेनिफिशियरी था और कैसा बेनिफिशियरी था बीजेपी की सरकार के समय में, कांग्रेस के आज बड़े बड़े लोग, वो लाइन पे आप बात न करें राकेश गुप्ता। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप नाम मेरा ले आपसे लीजिए। रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि व्यवस्था ठीक करिए। भारतीय जनता पार्टी के समय में यदि कोई चीज में चूक थी, तो वो आप उसका शेल्टर मत लीजिए कि उनके समय में इस बात की चूक थी। आप उस बात को एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपको उससे बेहतर करना है, सरकार को आपको इसलिए चुना है, लेकिन आप बेहतर नहीं, उससे वर्स्ट कर रहे हैं आप। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा आपको। देखिए, आज 3 लोगों की मृत्यु हुई, उस आंकड़ों को कैसे छिपाया गया, क्यों नहीं जारी किया गया, उसके वीडियो वायरल होने तक भी जारी नहीं किया गया, उसके लिए धरना प्रदर्शन सारा कुछ हुआ, सारा रिकॉर्ड में कब आया? ये इसीलिए गए थे मंत्री लोग तीनों वहां पर, इसीलिए गए थे क्या डाटा छिपाने के लिए वहां पर? देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये नैतिकता का नया तकाजा आ गया है। देखिए, सरकार के साजिशों का परिणाम है। अंबिकापुर खत्म हो चुका है हेल्थ को लेकर। लेकिन नरेश गुप्ता जी, जो एलिवेशन की बात कर रहे हैं अपने, देखिए आज के दौर में डेटा छिपाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बात को आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अगर कोई मंच नहीं मिला तो खुद ब खुद आप किसी भी सोशल मीडिया के जरिए आप हकीकत सामने ला सकते हैं। डेटा आजकल छिप नहीं सकता है, इस बात को आप मान सकते हैं। देखिए, आज जो 3 की मृत्यु का जो रिकॉर्ड अफरा तफरी किया जा रहा था, उसको सोशल मीडिया पे लाया गया। बहुत मुश्किल से कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन उसको तैयार हुआ, अभी तक नहीं ऐसी बात हुई है, उन्होंने रिकॉर्ड पर अभी तक नहीं लिया है। तो ये मुझे तो लगता है इसीलिए मंत्री जैसे कि नहीं, तो रिकॉर्ड में जो चीजें हैं उसकी तो पहले जांच, कांग्रेस उसकी जांच तो करवाए, क्योंकि रिकॉर्ड में जो चीजें 2 दिन के 3 दिन के भीतर की आई हैं और क्या कुछ वहां पर हलचल किस तरीके से तेज हुई है, उस मामले की भी तो अभी जांच चल रही है। अच्छा राकेश गुप्ता जी, थोड़ा ये समझाइए कि कब तक इसकी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी सर? जी, राकेश जी, जांच की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जांच कब तक पूरी होगी? कब तक हम मान कर चल सकते हैं इसको? देखिए, ये तो सब हॉस्पिटल रिकॉर्ड में रहता है। जितने बच्चे भर्ती होते हैं, जिनकी डेथ होती है, जो भी उनके डेथ के कारण रहते हैं, ये तत्काल सबके सामने आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जो भी टीम बताई होगी, वो 2 से 3 दिन में सारी चीजें डेथ ऑडिट रिपोर्ट में आ जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी कारण तो स्वास्थ्य महकमा ही बता सकता है, डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, क्योंकि जो मरीज होगा, जो पेशेंट होगा, जो देखिए, जो भी टीम बनी होगी वो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की टीम बनी होगी और ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि डेथ क्यों हुई है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, उसके कारणों को ठीक करना बहुत जरूरी है। ये एक दिन में नहीं ठीक किए जा सकते। मेडिकल कॉलेज में जितने भी नियोनेटल आईसीयू बने हुए हैं,
वो एज पर WHO स्टैंडर्ड और यूनिसेफ और उनकी मदद से बनाए गए हैं, जो किसी भी राष्ट्रीय मानकों से कम नहीं हैं। सारे मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों से जुड़े हुए जितने भी ICU हैं वो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो डेथ रेट ज़्यादा है पूरे देश के डेथ रेट के करीब करीब कंपेरेबल है। मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो कभी कभी पीक आता है या कभी कभी डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाता है किसी माह में, वो मौसम परिवर्तन के साथ होता है। उनको ठीक करना जरूरी है और मुझे लगता है कि जो प्रसूता माताओं और बहनों की देख रेख है उस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ताकि बिल्कुल डॉक्टर राकेश गुप्ता जी बच्चे हमको मिले आप वाजिब सी बात कर रहे हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक भी रख रहा हूं। आपने कहा कि इसकी जांच यहां पर की जाएगी, लेकिन 1 या 2 बच्चों की जान चली जाती है तो उस पर सवाल उठते नहीं। अचानक से 5 से 6 बच्चों की जान चली जाती है और उसके बाद खुद आपके स्वास्थ्य मंत्री इस बात को मानते हैं कि इतनी जानें गई हैं तो ये जांच का विषय और जांच शुरू हो जाती है, खुद आपकी सरकार भी मानती है। लेकिन इसको लेकर जो सियासी उठापटक का आरोप बीजेपी लगा रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? उस पर सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन TS सिंहदेव अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि आला कमान के पास फैसला है, वही फैसला देंगे, हम उसके बाद ही कुछ विचार करेंगे। अभी भी वो कह रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मेडिकल कॉलेज का एक अपना सेटअप होता है जो प्रति माह डेथ ऑडिट रिपोर्ट, जितने भी अस्पताल में बच्चों की या दूसरे मरीजों की डेथ होती है, वो मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस बात को ऑडिट करता है कि मरीज किस अवस्था में आया, उसकी क्या जांच हुई, क्या मैनेजमेंट हुआ, क्या दवाइयां दी गई और उसके डेथ के क्या कारण थे। हर विभाग अपने विभाग के अंतर्गत भर्ती मरीजों की मृत्यु होती है, उसकी डेथ ऑडिट रिपोर्ट प्रति माह के प्रथम सप्ताह में रखता है। शिशु रोग विभाग भी इनकी डेथ ऑडिट रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्रशासन के सामने लगेगा। ये एक मेडिकल प्रशासन के अनुशासन का नियम है कि वहाँ डेथ ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है और उनमें कोई खामियां पाई जाती हैं तो जिम्मेदार डॉक्टरों से जवाब तलब किया जाता है, उनको ठीक करने की ताकीद की जाती है और यदि किसी प्रकार की दवाइयों या इंस्ट्रूमेंटेशन की कमी मैनेजमेंट के समय सामने आती है तो उसको भी ये कहा जाता है कि इसको तुरंत ठीक कर लिया जाए। ये बहुत पारदर्शी व्यवस्था है और मुझे विश्वास है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जो टीम बनेगी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की, इन कारणों की तरफ ध्यान देगी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात के लिए अवगत कराएगी। ठीक है, नरेश गुप्ता जी। देखिए, मैंने एक सवाल किया था, आज जो 3 बच्चों की डेथ हुई वो रिकॉर्ड में क्यों नहीं था? रीजन इज डिफरेंट, रीजन ऑफ डेथ तो आप बाद में लाओगे, उसका एक सिस्टम लगता है। लेकिन देखिए, सबको डेथ सर्टिफिकेट मिलता है मृत्यु हुए मरीजों का, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं। कहीं नहीं, डेड बॉडी दे दिए थे, दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द हॉस्पिटल। ये ट्रूथ आ चुका है बाहर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी जानकारी में नहीं है या आप किसी अस्पताल में नहीं गए आज तक? अरे आप दिल्ली, आप अंबिकापुर से पता लगा लीजिए, धरना प्रदर्शन सिर्फ इसीलिए हुआ है। आप असत्य, आप जब बोल रहे थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि आप अपडेट नहीं है डॉक्टर साहब। तीसरी बात, एक बेड में 3 से 4 बच्चे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, पूरी रिपोर्ट बोलती है 3 से 4 बच्चे हैं। एक और हास्यास्पद है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 3 वार्ड में जो बच्चे हैं और दूसरे बच्चे होते हैं, उनको माता का दूध नहीं लेने दिया जाता है, जबकि पूरे प्रदेश में वो अलाउ है, पूरे हिंदुस्तान में अलाउ है। उससे बेहतर कोई इलाज नहीं मानते हैं। तो ये जो लापरवाही है, इसको सरकार को मानना पड़ेगा। और सरकार का देखिए, आज का तो बहुत ट्रूथ हो गया ना, ऑडिट तो 1.5 महीने 2 महीने बाद होगी, डेथ हुई, रीजन हुआ, रीजन के पीछे बहुत सारी एनालिसिस होगी, लेकिन डेथ तो डेथ का ना इमीडिएट रिकॉर्ड होगा ना, वो कि उसको भी रिकॉर्ड करने में समय लेंगे डेथ हुई है कि नहीं हुई है। यदि आप बॉडी हैंडओवर कर रहे हैं तो हैंडओवर के साथ ही डेथ है ना, वो कि उसको भी वो 2 दिन 4 दिन बाद एंट्री करेंगे, समझेंगे डेथ हुई नहीं हुई। आप मुझे बताइए, ये कौन सा नया सिस्टम आ गया? अंबिकापुर में एक नया सिस्टम आ गया है कि जो डेथ होने के बाद डेथ रिपोर्ट ऑडिट के साथ आएगा। ये तो बहुत बड़ी विभत्सना आ गई इस प्रदेश के साथ। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, डेथ ऑडिट रिपोर्ट में डेथ के कारणों की जांच की जाती है, मरीज को डेथ सर्टिफिकेट तुरंत दिया जाता है।
डेथ सर्टिफिकेट तुरंत दिया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है, सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है और यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है। सर, समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक जान कीमती है और नौनिहालों के सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं हम सरकार से कि इस पूरे मामले की जांच हो और ठीक ढंग से रिपोर्ट सामने आए ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर हो सके। बहरहाल आज आपकी बात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।